दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे AIMIM के बारे में, यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में। बिहार की सियासत में जिस तरह के समीकरण तैयार हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, ठीक वैसे वैसे चुनावी समीकरण या यूं कहें कि जोड़ घटाव की राजनीति तेज हो गई है। सभी अपने अपने स्तर से गणित तैयार कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ओवैसी ने सीमांचल के मात्र एक सीट पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और बाकी जगहों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। आखिर ओवैसी ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कौन सी राजनीतिक महत्वाकांक्षा छुपी हुई है? इस मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि ओवैसी बिहार में किसकी ओर हैं, यानी किस गठबंधन को सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों, एक धारणा बनी हुई थी, एक सोच बनी हुई थी कि ओवैसी की पार्टी AIMIM बीजेपी की बी टीम है और इस पार्टी को ओटकटवा भी कहा जाता रहा है। लेकिन आईन मौका पर ओवैसी ने एक बड़ा गेम खेल दिया है। क्या गेम खेल दिया है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को पहले हम समझ लें। दोस्तों, ओवैसी ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया था बिहार में, लेकिन अचानक केवल किशनगंज में ही प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है, जबकि दो महत्वपूर्ण सीटें सीमांचल की कटिहार व पूर्णिया से अपनी दावेदारी वापस ले ली है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीमांचल के क्षेत्रों में AIMIM ने अपनी बेहतर जनाधार के लिए जानी जाती रही है। पूर्व के यानी 2020 के विधानसभा चुनाव को भी आप सामने रखकर देख सकते हैं कि कैसे 5 सीटें विधानसभा में जीती थी, लेकिन लोकसभा में AIMIM ने ऐसा क्यों किया? 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाली पार्टी सिर्फ एक सीट पर ही अपनी उम्मीदवारी क्यों पेश की है? राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हो रही है, जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, उस पर भरोसा करें तो यह माने कि लालू यादव से हुई वार्ता के बाद ओवैसी ने यह फैसला लिया है। आपको बता दूं कि कटिहार से तारिक अनवर कांग्रेस से चुनावी मैदान में हैं, जबकि पूर्णिया से आरजेडी की बीमा भारती अपनी किस्मत आजमा रही हैं। इन चुनावों में प्रतिदिन समीकरण अलग अलग तरीके से तैयार हो रहे हैं। पूर्णिया से पप्पू यादव के नामांकन के बाद लड़ाई त्रिकोणात्मक होने की बात
बताई जा रही है। ओवैसी ने जो फैसला लिया है, जो बातें छन कर आ रही है, उसके अनुसार या प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जारी बयान को देखें तो एक और बात सामने आती है कि AIMIM समान विचारधारा वाले दलों का सहयोग करने के लिए यह फैसला ली है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि सीमांचल के क्षेत्रों में ओवैसी काफी पहले सक्रिय हो गए थे और कई रैलियां की थी, लेकिन अचानक उनके इस फैसले से कई तरह के समीकरण अब दिखने लगे हैं। जो बातें छन कर आ रही है उस पर भरोसा करें तो यह साफ होता है कि इस बार के चुनाव में यानी ओवैसी के कैंडिडेट नहीं उतारने के कारण महागठबंधन को राहत मिलेगी और मुस्लिम वोटरों का जो बिखराव होता था, जो विभाजन होता था, वह नहीं होगा, जिससे एनडीए की गाड़ी रोकी जाएगी। चुनाव में क्या होगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन ओवैसी ने यह खेला कर सबों को चौंका दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि हाल के दिनों में जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, तब ओवैसी ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का, यानी पार्टी ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया था और इसके लिए पूरी रणनीति तैयार हो गई थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूर्णिया सीट मुस्लिम बहुल सीट है और यहाँ करीब 7 लाख मुस्लिम मतदाता हैं जो जीत हार के लिए काफ़ी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसी तरह कटिहार की बात करें तो यहाँ भी मुस्लिम वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। जानकार बताते हैं कि यहाँ भी 3 लाख के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं। तारिक अनवर यहाँ से 5 बार सांसद रह चुके हैं। तो दोस्तों, ओवैसी का प्लान यही है कि इस बार उन्होंने महागठबंधन को बड़ी राहत दी है अपने इस फैसले से। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।